हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जनवरी के महीने में वो कौन कौन से काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने हैं जेड प्लांट के साथ। तो एक एक करके मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि देखिए जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और जनवरी का महीना एक बहुत ही ठंडा महीना होता है, कोहरे पड़ते हैं और हमारे गमलों का पानी भी नहीं सूखता है। मिट्टी ज़्यादातर प्लास्टिक के गमलों में या सिरेमिक के गमलों में पानी नहीं सूख पाता है, और हम क्या कर देते हैं, ऊपर से और पानी देंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। और भी कई कुछ हैं जो हमें जनवरी के महीने में भी बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जेड प्लांट के साथ। वो कौन कौन से काम है। एक तो सबसे पहला ये काम है कि हमें इस प्लांट को छाया में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि नर्सरी वाले से हम जब कोई पौधा लेने जाते हैं तो वो हमें इंडोर प्लांट कहकर जेड प्लांट दे देते हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट नहीं है। इसको बहुत ही एक सन लविंग प्लांट है। इसको छाया में बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। हाँ, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम छाया में इसको हल्की सी सेमी शेड में रख सकते हैं, लेकिन जो जनवरी के महीने में इसको फुल सनलाइट में रखिए, तभी हमारा जो जेड प्लांट अच्छी तरह चलता रहेगा। ये देखिए, मेरा जेड प्लांट बिल्कुल कड़कती धूप में पड़ा रहता है, और इसकी पत्तियां देखिए बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ रही हैं, बिल्कुल हरी भरी हैं। तो इसको मैं ज़्यादा पानी भी नहीं देती हूँ। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो भर भर के, जैसे मिट्टी कई गमलों की होती है ना, जैसे ये देखिए, ये गमला एकदम इसमें नमी बनी हुई है। ऐसे अगर इसमें लगातार नमी बनी रहेगी तो इस प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो हमें इसको बिल्कुल भी छाया में नहीं रखना, और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, और ना ही इसको कोई लिक्विड या सॉलिड कोई भी किसी किस्म की भी अभी खाद नहीं देनी है, क्योंकि खाद देने से ये पौधा स्ट्रेस में भी आ सकता है, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही। ये देखिए, जी मैंने 1 महीना हो गया है इसकी कटिंग लगाई थी, अभी तक देखिए ये ऐसी की ऐसी है। तो एक और बात, हमें अभी इसकी कोई भी कटिंग भी नहीं लगानी है, और ना ही इन पौधों की हमें कोई अभी कटिंग करनी चाहिए। कटिंग करके क्या करते हैं, हम फटाफट दूसरी मिट्टी में ग्रो कर देते हैं। तो अभी इसके साथ बिल्कुल कोई भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो जैसे बना हुआ है हमारे गार्डन में, इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। ना ही इसकी कटिंग, ना प्रूनिंग, कुछ भी नहीं करना, और ना ही कोई टोपियारी बनानी है। और हो सके तो अभी इसका कोई भी पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। ये देखिए, मैंने कितनी सारी ये टोपियारीज बोनसाई बनाई हुई हैं, तो अभी ये बन रही हैं, अभी इन पे काम चल रहा है। और ये देखिए, ये छोटे से गमले में मटकी में मैंने लगाया हुआ है। और ये देखिए, अभी भी ना ये सेट नहीं हुआ पौधा। इसकी पत्तियों से पता लग जाता है कि ये पौधा हमारा मिट्टी में सेट हुआ है कि नहीं। ये देखिए, पत्तियां इसकी सिकुड़ रही हैं, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ का टाइम नहीं है। तो आप भी अभी इसकी कटिंग बिल्कुल मत लगाइए, वो सूख सड़ जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि कोई पौधा रिपोर्ट करना है, छोटे गमले से बड़े गमले में लगाना है, तो रिपोर्टिंग भी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ अभी मत कीजिए। अगर रिपोर्टिंग करनी ही है तो मिट्टी में से ऐसे ही पौधे को मिट्टी समेत निकाल कर और दूसरे गमले में ऐसे ही रख दीजिए, और इसकी रूट्स को बिल्कुल कोई खतरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि रूट्स से अगर मिट्टी हट जाएगी ये रिपोर्टिंग करते वक्त, तो ये पौधा ऐसा हो जाएगा। देखिए, इसकी पत्तियां एकदम सुखड़ी हुई।
अगर हम मिट्टी समेत पौधे को उठाकर निकाल कर एक गमले से दूसरे गमले में लगाते हैं तो फिर हमारे पौधे को कुछ नहीं होगा। मैंने अभी एक वीडियो भी शेयर की है आप सबसे, तो उस पौधे को मैंने ऐसे ही मिट्टी समेत निकाल कर दूसरे गमले में लगाया था। मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये थोड़ा पौधा थोड़ा सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये खराब होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी चल जाएगा जब मौसम सही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस महीने में इस पौधे की रिपोर्टिंग भी हो सके तो बिल्कुल मत कीजिए। और वो वाला पौधा ये है, देखिए, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी और फिर भी ये पौधा शौक में आ गया। मैंने बिल्कुल भी इसकी रूट्स को मिट्टी समेत ही इसको दूसरे पॉट में रिपोर्ट किया था, लेकिन देखिए इसकी पत्तियां फिर भी थोड़ी थोड़ी सी सिकुड़ गई हैं। लेकिन ये सही हो जाएगा पौधा जब मौसम सही होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जेड प्लांट को अभी रिपोर्ट भी मत कीजिए। देखिए ये जो मैंने कटिंग्स लगाई हैं, अगर मौसम सही होता ना तो ये एकदम से पौधा ग्रोथ पकड़ लेता, लेकिन अभी मौसम सही नहीं है, मौसम ठंडा है और वैसे भी ये पौधा थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। सर्दी में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। मैंने देखा है इसकी ग्रोथ होती ही नहीं है 2 महीने। ये देखिए कब से मैंने ये कटिंग्स लगाई हुई हैं और इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है अभी। तो इस महीने में हमें जेड प्लांट की कटिंग बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी कि ये पौधे हमारे जैसे भी, जिस गमले में भी, जैसी शेप में भी हैं, इनको ऐसे ही पड़े रहना देने चाहिए। इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ अभी नहीं करनी चाहिए। कोई रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि ये बिल्कुल पौधा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ना तो इसकी ग्रोथ होगी और ना ही हमें कोई खुशी मिलेगी पौधे को बढ़ता हुआ देखकर, ना तो इसकी ग्रोथ होगी। तो इसको जैसा भी है इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए अभी। तो मौसम थोड़ा सही हो जाए, जनवरी फरवरी के एंड में इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग, प्रूनिंग, इसको ख़रीद कर लगा भी सकते हैं और इसकी बोनसाई टोपियारीज भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की शेयरिंग। अगर आपको किसी भी एंगल से इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मुझे बताना कि वीडियो कैसी थी, आपको जानकारी कैसी लगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपके ये जेड प्लांट सेरेमिक पॉट में लगे हुए हैं तो इन पौधों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेरेमिक पॉट में पानी जल्दी से सूखता नहीं है। तो जो भी पौधे हमारे जेड प्लांट सेरेमिक पॉट में लगे हुए हैं उन पे हमें ख़ास नज़र रखनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने कल ही पानी दिया था और इसको मैंने अभी नहीं दिया। ये देखिए इसकी मिट्टी पूरी तरह अभी भी ड्राई है। तो सेरेमिक पॉट में बहुत जल्दी पौधे ख़राब हो जाते हैं अगर हम पानी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो सेरेमिक पॉट्स में जो भी हमारी टोपियारीज बनी हुई हैं या जेड प्लांट के प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनमें पानी, मैं तो कहती हूँ, हर 8-10 दिन बाद ही देना चाहिए, जब मिट्टी बिल्कुल पूरी तरह सूखी हुई हो। और इन दिनों में हमें कोई भी टोपियारी बनाने की अभी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी हम टोपियारी जब कुछ भी इसका बनाना चाहेंगे तो वो अच्छी तरह अभी ग्रो नहीं हो पाएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर फरवरी में जाकर हम इसकी कुछ भी कोई भी टोपियारी या बोनसाई बना सकते हैं। ना ही इन दिनों में कोई कटिंग करनी चाहिए इसकी। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बोनसाई जो हमने जेड प्लांट की ट्रेज बनाई हुई हैं, ट्रे गार्डन बनाया हुआ है, इसका भी बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें सर्दियों में। ये देखिए पत्थरों से डेकोरेट कर देते हैं। अब मैं 1 महीने के लिए इसमें से पत्थर हटा लूँगी, क्योंकि अगर ये पत्थर ऐसे ऊपर पड़े रहेंगे तो हमें पता नहीं लगता है कि इसकी मिट्टी सूख पाई है कि नहीं, और फिर किसी वजह से हमसे ज़्यादा पानी दिया ही जाता है और हमारा जेड प्लांट जे बनी बनाई जे टोपियारी ख़राब हो जाती है। मेरी पहले एक टोपियारी ऐसी ही ख़राब हो गई है।
तो मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ कि ये पत्थर है ना, जो हटा दीजिए, क्योंकि इन पत्थरों के रखने से ना मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है। अभी जनवरी के महीने में ऐसा पत्थर हटा सकते हैं, बाद में हम फिर से इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो इससे जो है मिट्टी ट्रे गार्डन की वो सूखी रहेगी और हमें भी पता लगता रहेगा कि जो मिट्टी सूखी है कि नहीं। मेरे पास और भी ट्रे गार्डन है, मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने सब में से जो पत्थर अभी 1 महीने के लिए हटा दिए हैं, क्योंकि ये जनवरी का महीना बहुत ही ठंडा महीना होता है, पानी जल्दी से सूखता नहीं है। और ये देखिए 2 पीकॉक बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अक्टूबर के महीने में मैंने जो शुरू किए थे, देखिए अभी तक इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। ये पौधा बढ़ता है जब बरसात शुरू होती है ना, गर्मियों में ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये देखिए ये छोटे छोटे से पीकॉक अभी शुरू किए हैं मैंने बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। आपको किसी भी एंगल से अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो के एंड तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।